सब सौदे तकदीर के हो इस माहे फकीरियाली माए फकीरियाली सब सौदे तकदीर के सब सौदे तकदीर के इस माहे फकीरियाली माए फकीरियाली सब सौदे तकदीर के सब सौदे तकदीर के इस माए फकीरियाली अरे माए फकीरियाली माए फकीरियाली। सोच के देखो तो तकदीर से बड़ा कुछ भी नहीं है। बालक जब पैदा हो है छठी वाले दिन बेमाता आया करें उसका लेख लिखने आती है उसकी तकदीर वाचने आती है लिखने आती है। सजा कुछ दिन का ये बाजार सजा कुछ दिन का ये बाजार यहाँ कुछ भी खरीदो मेरे यार सजा कुछ दिन का ये बाजार यहाँ कुछ भी खरीदो मेरे यार। अरे जरा मुख से तो बोलो खरीदार नगद लोगे या लोगे उधार। ये जीवन मेला है इसकी पेमेंट करनी पड़ती है जी। इसकी पेमेंट नहीं करी तो समझ लो फिर इंसान ने कुछ नहीं करे। और उदाहरण आप लोगों के सामने ही है। चाय बेचा करता रेलवे स्टेशन पे चाय बेचता था रेलवे स्टेशन पे आज पूरी दुनिया नु सलूट मारे 10 दुनाली वाले आगे पाओगे 10 दुनाली वाले पीछे पाओगे। और एक और है जिसको लोग कहते हैं पप्पू के नाम से जानते हैं। अरे कितनी पीढ़ियों ने राज कर दिया और आज आखिर में उसका नाम धरा गया पप्पू। पहले नंबर पे सुनिए कौन इंसान अगर ये तकदीर इंसान की ना बदली हो तो यूं समझ लेना कौन इंसान कोई तो समझे कि 7 मंजिला की कोठी में जाकर बैठ जा और कोई तो न सोचे शमशाना में जाकर मंदिर में जाकर न्यू राख रमाए जा। पहली कली के माध्यम से क्या लिखा कित ठंडा कित गरम चढ़े कोई 7 मंजिला कोई रहे
6 महीने के भीतर भीतर डॉक्टर ने कहते हार्ट फेल हो गया, छोरे का मर गया। 1 साल के अंदर अंदर यूं कहते बीमार हो गया, मर गया। और कोई कोई तो ऐसा हो है, एक ब्याह कर लिया नहीं सदी, दूसरा ब्याह कर लिया नहीं सदी, जब दो ब्याह में भी नहीं सद है ना, किस्मत की बात है ये। देखिए जब दो ब्याह में भी नहीं सद, जब तीसरी की बात देखेगा, तीसरी आवेगी। दूसरे नंबर पे सुनिए क्या लिखा बोला, कोई यश दुनिया में कर जासे, कोई जोड़ जोड़ धन धर जासे, यस दुनिया में कर जासे, कोई जोड़ जोड़ धन धरी जासे, कोई यश दुनिया में कर जासे, कोई जोड़ जोड़ धन धर जासे, यस दुनिया में कर जासे, कोई जोड़ जोड़ धन धरी जासे, कोई जन्म गवारा मर जा किसी ने, जन्म गवारा मर जा किसी ने, ये रे दो तिरिया प्याली, माए फकीरी आली, सब सोते तकदीर के, सब सोते तकदीर के, इस माए फकीरी आली, माए फकीरी आली। कोई यश दुनिया में कर जासे, कोई जोड़ जोड़ धन धर जासे, कोई यश दुनिया में कर जासे, कोई जोड़ जोड़ धन धर जासे, रे कोई जन्म कवारा मर जा किसी ने, दो तिरिया व्याली, इस माए फकीरी आली। आदरणीय 100 रुपए से अपना आशीर्वाद प्रदान करते हैं, इनका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ, बार बार धन्यवाद। तीसरे नंबर पे देखिए जो लक्ष्मी होती है, लक्ष्मी के 2 रूप बताए हैं। ये किसी के घर में तो बहू के रूप में है और किसी के घर में छोरी के रूप में। अब जिसके छोरी के रूप में है वो तो संभाल संभाल कर रहेगा, और जिसके घर आप बहू के रूप में है वो बरते जाएगा। सच्चाई है ये। देखिए दादा परदादा पीढ़ियां गिनाई जाती है, पहली पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी, चौथी पीढ़ी, 5वीं पीढ़ी, ना जाने कितनी पीढ़ी इकट्ठी हो जाए। दादा परदादा, जब कोई दादा रामफल दादा गांव के चौक में मंदिर में प्याऊ लगवाओगा तो उसका पोते का नाम होगा, भाई तेरा दादा रामफल था वो मर गया, वो उसने यो प्याऊ लगवाया है, वो मर जाएगा, उसका छोरा होगा, उसका नाम होगा, उसने भाई तेरे बाप ने तो गौशाला खुलवाई है। दान पुण्य का कार्य करते रहना चाहिए, ना तो ये 2 नंबर का माल 2 नंबर का माल में जाएगा। ये रागणी में भी बताया गया है, दान पुण्य का कार्य या तो मंदिर में करो, गौशाला में करो, किसी की दी बेटी का कन्यादान करके करो, लेकिन दान पुण्य का कार्य करते रहना चाहिए। हम नहीं कहते लाखों करोड़ों रुपए की धन माया दो, हम तो सिर्फ इतना कहते हैं सच्ची श्रद्धा दे दो, चाहे 10 रुपए का नोट टेक दो मंदिर में, वो भी बालाजी महाराज सच्चे मन से स्वीकार करेगा। बोलो बालाजी महाराज की। क्या लिखा बोला, परम पदी पद पार्या से कोई शरबत ना मिठार्या से, परम पदी पद पार्या से कोई शरबत ना मिठार्या से, परम पद
कवि लक्ष्मी चंद जी ने ये बताया है, अगर जवानी है, जवानी में राम का नाम नहीं लिया तो बुढ़ापे में राम का नाम लेने का कोई फायदा नहीं है। जब तक जवानी है राम ने सबकी में दिया, आंख दी, गोड्या तक चालना कर दिया, दिमाग भी सही तंदुरुस्त बनाया, खा सके कमा सके इतना भगवान ने तेरे को दिया। लेकिन जवानी में जब तूने भगवान का नाम नहीं लिया तो बुढ़ापे में भगवान का नाम लेने का क्या फायदा है। आखिर में तो ये जलना शमशाना हुए हैं, जाना सबने उड़े हैं। आखिरी बात में क्या लिखा भला, हाँ अच्छा लगा हो तो मेरे लिए नहीं, कवि दादा सूर्य, कवि पंडित लक्ष्मी चंद जी के लिए दो हाथों की तालियों का आशीर्वाद चाहूंगी। बार बार धन्यवाद, धन्यवाद।